हेलो दोस्तों। मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आज हम देखेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो की असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 की पोस्ट का फॉर्म कैसे फिल करें। अगर आप भी इस पोस्ट का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 995 वैकेंसी है, जिसमें जनरल वालों की 337 वैकेंसी हैं। अगर एज लिमिट की बात कर ले हम, तो जनरल वालों की जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 27 साल है। और एससी एसटी वालों को एज में 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। और ओबीसी वालों को एज में 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया है। आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे, आपके सामने ये पेज ओपन होगा। इस पेज पे आके आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करोगे, आपके सामने ये पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले आके यहाँ पे अपनी पोस्ट सिलेक्ट कर लेनी है। पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। ये सारी डिटेल डालने के बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है। जैसे ही आप कैप्चा फिल कर लोगे, एक बार डिटेल चेक कर लेना। इसके बाद आप रीवेरीफाई पे क्लिक करना। रीवेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपको ये चारों बॉक्सेस को टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे, आई एग्री पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपके सामने ये पेज खुलेगा जिसमें आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा। पासवर्ड आपको मेल पे भेज दिया जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। गो टू एप्लीकेशन के बाद ये पेज लोड होगा। पेज लोड होने के बाद आपको अपनी डिटेल करनी है, जैसे कि जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको वही फिल करनी है जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। इसके बाद आपको सिटीजनशिप सेलेक्ट करनी है। और फिर रिजर्वेशन सेलेक्ट कर लेना कि आप एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं। जो भी आपकी कैटेगरी है आप वो चूज़ कर लें। उसके बाद फादर नेम डालें, मदर नेम डालें। मैं सारी डिटेल गलत भर रहा हूँ, आप सही डिटेल भरें। उसके बाद आपको स्टेटस चूज़ कर लेना है कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, विडो हैं। इसके बाद आप रिलीजन चूज़ कर लें। इसके बाद यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है कि आपकी बॉडी में कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है, या कोई कट हो, या कोई मोल हो, कोई तिल हो। अगर कोई मार्क नहीं है तो नो मार्क भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सिटी का प्रेफरेंस चूज़ करना है। आप की सिटी के मैं आपको कहूँगा कि आपकी सिटी के पास जो भी पास के स्टेट हो, या आपकी सिटी में जो भी हों, आप वही चूज़ करें। स्टेट और सिटी चूज़ करनी है हमें। आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो जो भी आपको पास पड़े आपके घर से। मैं रैंडमली चूज़ कर रहा हूँ। आपके घर से जो भी पास पड़े आप वो चूज़ करें, ताकि आपको एग्ज़ाम देने में आसानी हो। स्टेट और सिटी चूज़ करने के बाद हमें ये देखना है कि हमसे ये पूछ रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन हो। एक्स सर्विसमैन मतलब कि आपने पहले कहीं पर जॉब करी है किसी गवर्नमेंट ऑफिस में या नहीं। अगर आपने करी है तो आप यस पे क्लिक करोगे, तो आपको डेट ऑफ जॉइनिंग, टोटल सर्विस पीरियड, ये सब डालना पड़ेगा। अगर नहीं करी है तो नो पे क्लिक करें। फिर आपसे ये पूछ रहा है कि आप गुजरात के राइट में 2002 में जो गुजरात में राइट हुए थे उसके विक्टिम रहे हो। अगर रहे हो तो यस करें, नहीं तो नो करें। फिर ऐसे ही एंटी सिग राइट का पूछ रहा है कि आप एंटी सिग राइट में विक्टिम रहे हो कि नहीं रहे हो। अगर रहे हो तो यस करें, नहीं तो नो भी कर सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो इस डॉक्यूमेंट में जो दिया गया है उस हिसाब से, तो यस चूज़ करें, वरना नो भी कर सकते हैं। अब यहाँ से पूछ रहा है कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फिर इसी डिपार्टमेंट में काम करते हो।
अगर आप करते होगे तो यस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, जॉइनिंग डेट ऑफ सर्विस पूछेगा। अगर आप नहीं करते तो नो भी क्लिक कर सकते हैं। फिर इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हमारा डाटा सेव हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपका एड्रेस हो, एड्रेस आप केयरफुली डालें। फिर यहाँ से अपना स्टेट चूज़ कर लेना है। स्टेट चूज़ करने के बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पिन कोड डाल देना है यहाँ पे। अगर आपका आपने जो एड्रेस डाला है और आप जहाँ पे रहते हो, मतलब कि जहाँ पे आप परमानेंट रहते हो, वो एड्रेस सेम है दोनों, तो आप यस करें। वरना नो करके नीचे दूसरा एड्रेस भी डाल सकते हैं। फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपनी एजुकेशन डिटेल डालनी है। सबसे पहले हमें 10th की डिटेल डालनी है, कि यहाँ पे आपको डालना है कि आपने किस बोर्ड से पढ़ाई करी है। कि आपका सीबीएसई बोर्ड था, यूपी बोर्ड था, हरियाणा बोर्ड था। आपको यहाँ पे वो फिल करना है। फिर यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग डालनी है कि आपने किस ईयर में पास करी थी। फिर यहाँ पे स्कूल का नाम डालना है कि आपने किस स्कूल से पास करी थी। फिर यहाँ पे आपको सब्जेक्ट डालने हैं कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे। फिजिक्स थी, केमिस्ट्री थी, मैथ्स थी, या साइंस थी, हिंदी थी। जो भी आप पे सब्जेक्ट थे वो यहाँ पे डालने हैं। फिर यहाँ पे पास सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ से परसेंटेज सिलेक्ट करनी है और अपनी परसेंटेज डाल देनी है। अगर आपके रिजल्ट में सीजीपीए है तो आप यहाँ से सीजीपीए सिलेक्ट करें, वरना परसेंटेज सिलेक्ट करके डाल दें। इसके बाद आप 12th की डिटेल भरना चाहें तो भर सकते हैं, वरना नहीं भी भर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद आप सीधा ग्रेजुएशन की डिटेल डालें। यहाँ पे अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट लिखें कि आपने ग्रेजुएशन किससे करी है, कि आपके पास आर्ट्स थी, कॉमर्स थी, या साइंस थी। उसके सब्जेक्ट लिख दें। यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम डालना है। यहाँ पे सिटी डालनी है कि किस सिटी में वो कॉलेज था। इसमें आपको स्टेट डालना है, किस स्टेट में वो कॉलेज है। यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग डेट डालनी है कि आपने कब कॉलेज ज्वाइन किया था और किस ईयर में किया था। ये आपको आपकी मार्कशीट में मिल जाएगा, जो आपको कॉलेज से मार्कशीट मिली होगी। और यहाँ पे आपको डालना है कि आपने कब कॉलेज पास आउट किया था, किस डेट और ईयर को। फिर यहाँ से आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है कि आप पास हो या फेल। फिर यहाँ पे आपको अपनी परसेंटेज डालनी है। फिर आपसे ये पूछ रहा है कि आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है कि नहीं। अगर आप पे है तो यस करें, वरना नो भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग रहा है कि आपने ग्रेजुएशन के अलावा कोई और डिग्री करी है। अगर आपने करी है तो आप डाल सकते हैं, वरना इसको भरना मैंडेटरी नहीं है। फिर आपसे ये पूछ रहा है कि आप कोई फॉरेन लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज जानते हो, इंग्लिश और हिंदी के अलावा। अगर आप जानते हो तो यस करें, वरना नो भी कर सकते हैं। फिर आपसे ये पूछ रहा है डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस। इसको भरें या छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। फिर डाटा सेव हो गया हमारा, आप देख सकते हैं। और इसके बाद आपको अपनी फ़ोटो स्कैन करनी है। फ़ोटो स्कैन करने के लिए आपको अपलोड पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपने जो भी फ़ोटो ले रखी हो उसको सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड कर देना है। हमारा फ़ोटो अपलोड हो चुका है। अब हम सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे इसी तरह से। एक मिनट। हमारा फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो चुका है। जो फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज़ है वो हमें 50 KB से 100 KB के बीच में रखना है। अगर आप इसके बीच में रखेंगे तो आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम पेमेंट ऑप्शन चूज़ करेंगे और ये सारे बॉक्सेस टिक कर देंगे।
और एक कैप्चा फिल करेंगे। इसके बाद अगर आप एक बार प्रिव्यू कर लेना और अपनी डिटेल चेक कर लेना। मैंने तो ऐसे ही भरा है इसलिए मैं चेक नहीं करूँगा। आप एक बार प्रिव्यू करके सारी डिटेल चेक कर लेना, अगर आपको कोई भी गलती लगे तो बैक पे क्लिक करके उसे ठीक कर लेना। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना, आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपसे ये बोलेगा कि एक बार आप अपनी फ़ोटो देख लो, आपको प्रिव्यू करने को बोलेगा। आप प्रिव्यू कर लेना। प्रिव्यू करने के बाद आप फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेमेंट गेटवे पे ले आएगा। आप यहाँ से कोई सा भी पेमेंट चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको कहूँगा आप यूपीआई से करें, या फिर आप डेबिट कार्ड भी कर सकते हैं। आपके पास एसबीआई का डेबिट कार्ड हो तो आप उससे भी पेमेंट कर दे सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे, पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना प्रिंट आउट निकाल लेना है एप्लीकेशन फॉर्म का। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के आपको रख लेना है। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस जॉब से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में बताएं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक्स, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।